अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, ये क्या है डेंटल मैकेनिक इस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और इसे कौन-कौन अप्लाई करेंगे? तो देखिए क्लास 12th साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो कैंडिडेट 12वीं पास हैं तो वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और इसके लिए देख सकते हैं शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ है। देखिए सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके लिए एज लिमिट देख सकते हैं आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है। जिन कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई है तो टेंशन मत लीजिए, एज में यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। देखिए इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वैकेंसी ही बताएंगे, अब अप्लाई करना न करना ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बोलेंगे ना, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट हो जाता है। और अगली पोस्ट देख सकते हैं ये क्या है डेंटल टेक्नीशियन और इसे कौन-कौन अप्लाई करेंगे? तो क्लास 12th साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ है। इसके लिए एज लिमिट देख सकते हैं आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और उसी तरह से अगली पोस्ट का क्या नाम है? देखिए ये क्या है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि आप 10th पास होनी चाहिए और साथ ही 2 साल की ये क्या है ड्राफ्ट्समैनशिप की होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और इसके लिए शुरुआती सैलरी देख सकते हैं 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। और उसी तरह से अगली पोस्ट क्या है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए कौन अप्लाई करेंगे? देखिए जो कैंडिडेट 10th पास हैं तो वे लोग ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ड्राइवर के लिए सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 यहाँ पर भी वही रिक्वायर्ड किया जा रहा है एज लिमिट। उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं ECG टेक्नीशियन और इसके लिए फॉर्म 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है, सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए मैक्सिमम इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है तो देख सकते हैं शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए एज लिमिट आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं EEG टेक्नीशियन BSc पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसके लिए मैक्सिमम सैलरी देख सकते हैं 29,200 रुपये पर मंथ है और इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से 35 वर्ष रखा गया है। और अगली पोस्ट देख सकते हैं ये क्या है फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, तो इस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है और इसे कौन कौन अप्लाई करेंगे? इस फॉर्म को 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए मैक्सिमम सैलरी कितनी मिलने वाली है तो 19,900 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और इसके लिए एज लिमिट आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है। और उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं क्या है हेड कांस्टेबल ड्राइवर। जो कैंडिडेट 10th पास हैं तो वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी इसमें मेल रखा गया है। मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और क्या है जनरल से 165 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर ये देख लीजिएगा ये हाइट है। बस इसी पोस्ट में ये सब हाइट चेस्ट रिक्वायर्ड किया जा रहा है, अदर पोस्ट में ये सब रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। उसी तरह से नीचे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रखा गया है तो आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब आपको पूरा करना पड़ेगा। चलिए दूसरी पोस्ट के बारे में देखते हैं और इसका देखिए इसके लिए सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है तो 25,500 रुपये पर मंथ शुरुआती सैलरी दिया जाएगा और इसके लिए एज 18 से 32 वर्ष रखा गया है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं अगली पोस्ट का क्या नाम है। अगली पोस्ट ये क्या है हेल्थ असिस्टेंट जूनियर। इसे 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे विद 2 ईयर हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। अगर आप कोर्स किए हैं और 12वीं भी पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए स्पेशली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और इसके लिए मैक्सिमम सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए एज लिमिट कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं जूनियर एस्टिमेटर। इस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है और इसे कौन कौन अप्लाई करेंगे तो देखिए 10th पास विद 2 ईयर ऑफ ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड
इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप जूनियर एस्टिमेटर के लिए अप्लाई करेंगे और इसके लिए मैक्सिमम सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। जिन कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई है तो हम फिर भी कहते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पर चूंकि यह गवर्नमेंट जॉब है इसलिए यहाँ पर आपको एज में उम्र में छूट मिल जाएगी। SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलती है, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। और उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं जूनियर लाइब्रेरियन और इससे कौन अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उन्हें यहाँ पर सैलरी शुरुआती सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और यहाँ पर एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है तो इसे कौन कौन अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जो कैंडिडेट BSc किए होंगे तो वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप BSc नहीं किए होंगे तो फिर देखिए आप क्लास 12th पास किए होने चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से और साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो भी है आप इसे देख लीजिएगा और इसके लिए मैक्सिमम सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ये आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी और इसके लिए एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष रखा गया है। और अगली पोस्ट देख सकते हैं फार्मासिस्ट। इस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और इसे कौन अप्लाई करेंगे, जो कैंडिडेट 12th साइंस स्ट्रीम से पास किए होंगे तो वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है आप इसे देख सकते हैं और इसके लिए सैलरी देख सकते हैं 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली पोस्ट देख सकते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट और इससे कौन कौन अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट 10th पास की होनी चाहिए और साथ ही डिप्लोमा भी की होनी चाहिए रिलेवेंट क्षेत्र से, ठीक है। और इसके लिए सैलरी 18,000 पर मंथ दिया जाएगा, शुरुआती सैलरी रहेगी और इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। देखिए कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है, सभी जानकारी हम आपको बताने ही वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या वैकेंसी है। और अगले पोस्ट देख सकते हैं रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। इस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है और BSc पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज रिक्वायर्ड किया जा रहा है आप इसे देख लीजिएगा। देखिए अगर हम आपको एक एक करके पढ़ के बताएंगे तो फिर रात हो जाएगी, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए सैलरी देख सकते हैं आपको यहाँ पर 29,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, मासिक सैलरी रहेगी और इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। और उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं सर्वेयर। क्या है सर्वेयर, तो इस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है और इसे कौन अप्लाई करेंगे, तो डिप्लोमा इन सर्वेयर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और इसके लिए सैलरी देख सकते हैं 25,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया जाएगा उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF होनी चाहिए। देखिए आप इसे देख लीजिएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम आपको स्क्रीन नीचे करके दिखा दे रहे हैं। अब चलिए जानते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। देखिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट का क्या नाम है www.apssb.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30/9/2025 है, शाम को 3 बजे तक। अगर हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इसमें आपको एक एग्जाम देनी है जिसमें अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन पक्की 100% हो जाएगी। देखिए इस वीडियो में आपको जो भी जानना जरूरी था सभी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह की डाउट कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।